नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हिंदी का गद्य विधा एकांकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है, पर हिंदी में एकांकी लेखांकन का आरंभ आधुनिक काल से होता है, किंतु एकांकी के कुछ तत्व इसके पूर्ववर्ती साहित्य में भी यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एकांकी का शाब्दिक अर्थ होता है एक अंक वाला। यह नाटक के समान ही अभिनय से संबंधित साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः जयशंकर प्रसाद का एक घूंट, इसका प्रकाशन हुआ था 1930 को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। इसके संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, सचमुच हिंदी एकांकी का आरंभ प्रसाद के एक घूंट से होता है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है, इसलिए वे हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते। यह बात मान्य नहीं है। एकांकी के टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का एक घूंट के बारे में। रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु 1930 की रचना सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर किया। इन्हें आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार माना जाता है, जबकि दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को प्रथम एकांकी रचना माना है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। दोस्तों, प्रस्तोता और एकांकीकार दिया गया है, देख लेते हैं दोस्तों इसको हम। डॉक्टर सत्येंद्र, दोस्तों इन्होंने माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला एकांकीकार, जबकि डॉक्टर नगेंद्र शामेनाथ गुप्त और अज्ञे ने जयशंकर प्रसाद को माना है। रामनाथ सुमन ने रामकुमार वर्मा को माना है प्रथम एकांकीकार हिंदी का। प्रमुख एकांकी एवं उनके एकांकीकार, दोस्तों इसको हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारु मित्रा, विभूति सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात, ये सभी एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। भुवनेश्वर, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं कारवां, श्यामा, ऊसर, प्रतिभा का विवाह, पतित, शैतान, आजादी की नींद। उपेंद्र नाथ अश्क, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, अंधी गली का पर्दा। दोस्तों ये प्रमुख एकांकीकार और उनके एकांकी ग्रंथ हैं। दोस्तों वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएं। उदय शंकर भट्ट, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं एक ही कब्र में, 10,000, 1935, वर निर्वाचन, अधिकार का रक्षक, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया। सेठ गोविंद दास, इनके प्रमुख एकांकी हैं स्पर्धा, मानव मन, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक। दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर, इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार। दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, गिरिजा कुमार माथुर। इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, लाउड स्पीकर। गणेश प्रसाद द्विवेदी, इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी। भागवती चरण वर्मा, इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं। विष्णु प्रभाकर, इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं प्रकाश और परछाई, क्या वो दोषी था।
खा 10 बजे रात, ए रेखाएं एक दायरे। चतुर्थ सेन शास्त्री, इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं पन्नाधाय, हाड़ा रानी। धर्मवीर भारती, इनका प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों नदी प्यासी थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं अशोकवन, प्रलय के मंच, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग से विप्लव, मेड़ तोड़ दी। लक्ष्मी नारायण लाल, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। जैनेन्द्र कुमार का प्रमुख एकांकी ग्रंथ है टकराहट। सुदर्शन, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ है राजपूत की हार। मोहन राकेश, दोस्तों इनके प्रमुख एकांकी ग्रंथ हैं अंडे के छिलके, सिपाही की मां, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक। दोस्तों एकांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लगभग 100 एकांकी की रचना की। ये आधुनिक युग के प्रमुख एकांकीकार में गिने जाते हैं। कौमुदी महोत्सव सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित करता है। दोस्तों ये सभी एकांकी ग्रंथ आपको याद रखना है। दोस्तों आपको याद रखने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है, एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निवाह है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? दोस्तों हमने ये सभी प्रश्न बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी से जो पूछे गए थे वहीं से हमने इनको उठाया है। आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा, डॉक्टर नगेंद्र ने का कथन है। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करता है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, सम्राट चंद्रगुप्त। मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? आपके विकल्प हैं उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, लक्ष्मी नारायण मिश्र। नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है? आपके विकल्प हैं सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का सुरेंद्र वर्मा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला एकांकीकार किसे माना है? आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, उपर्युक्त में से एक से अधिक को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, जयशंकर प्रसाद को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला एकांकीकार माना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम कुमार वर्मा की नहीं है? आपके विकल्प हैं रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी महोत्सव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी महोत्सव ये सभी रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? आपके विकल्प हैं सिपाही की मां, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सिपाही की मां, अंडे के छिलके और बहुत बड़ा सवाल ये सभी रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं। किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार माना है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर सत्येंद्र, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का, डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार माना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा का है? आपके विकल्प हैं दो कलाकार, सबसे बड़ा आदमी, बुझता दीपक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, उपर्युक्त में से एक से अधिक।